दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जहर के समान होता है। तो आज मैं वो टेक्निक बताऊंगा जो शायद यूट्यूब पर खोजने पर भी नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो आप समझ नहीं पाओगे। इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूँ कि किसी भी टॉपिक को, किसी भी चीज़ को जल्दी और लंबे समय तक याद कैसे रखें। कुछ याद नहीं होता, कुछ दिन बाद भूल जाते हो, कोई बात नहीं। आज की ये वीडियो आपकी सारी प्रॉब्लम दूर कर देगी, इसलिए आप 10 मिनट मुझे दो, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम दूर कर दूंगा। और इसके बाद आप खुद कहोगे यस, आज के बाद मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो आपका एक भी सेकंड वेस्ट ना करते हुए आते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। सबसे पहले अपनी बॉडी को ठीक करो, क्योंकि दिमाग तभी सही से काम करेगा जब आपकी बॉडी फिट रहेगी। अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाओ, जिम करो, वर्कआउट करो या एक्सरसाइज करो, चाहे कुछ भी करो, बॉडी फिट होनी चाहिए। अच्छे खाने खाओ, न्यूट्रिशन लो, प्रोटीन लो, और फास्ट फूड खाना बंद करो। ज़्यादा तेलन चीज़ें मत खाओ, मसालेदार चीज़ें मत खाओ, हरी सब्जी खाओ, ताज़े फल खाओ और अपने शरीर को फिट रखो। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। अगर तुम्हें कोई भी टॉपिक या कोई भी सिलेबस याद करना है तो उस वक्त याद करो जिस वक्त तुम्हारा माइंड एक्टिव होता है। किसी स्टूडेंट के लिए वो समय सुबह में हो सकता है, किसी के लिए रात में हो सकता है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि स्टडी इन द मॉर्निंग, क्योंकि उस वक्त हमारे माइंड के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होता, बॉडी भी उस वक्त ऊर्जा से भरा होता है। तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप सुबह में ही पढ़ें। मुझे पता है 90% लोग इस वीडियो को छोड़ चुके हैं, और बाकी बचे 10% लोग जो पॉइंट नंबर 3 से कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जो ज़िंदगी में कभी नहीं सीखा होगा। अगर एक लाइन में कहा जाए तो इस वीडियो का मेन पार्ट है पॉइंट नंबर 3। अगर इसे नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। सो फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 3 को शुरू करने से पहले मैं आपके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। तो क्या तैयार हो आप सब? यस और नो कमेंट में ज़रूर लिखना। गाइज, मैं कुछ 16 वर्ड बोलूँगा जिसे आपको याद करना है, और फिर इस वीडियो को पॉज करके देखना है कि ये 16 वर्ड आपको याद हुए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। रमेश, फुटबॉल, मोहन, रेंज रोवर, ओम, नर्स, बेड, ऑपरेशन थिएटर, मिस्टर जेके, टैक्सी, मदर, रूम, मीना, टी, वाटर, ड्रीम। तो अब आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं ये वर्ड आपको याद हुए या नहीं। मुझे पता है 99.9% लोगों को ये वर्ड याद नहीं हुए होंगे। अगर आप दोबारा से ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जिनको याद हुआ, जिनको याद नहीं हुआ, कोई बात नहीं, पहले इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करते हैं। अब इस वीडियो में एक छोटी सी कहानी है, इसे ध्यान से सुने। रमेश, इमेजिन करो कि आपका नाम रमेश है। फुटबॉल, रमेश फुटबॉल खेल रहा होता है, तभी वो गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। मोहन, फिर मोहन आता है और आपको रेंज रोवर, अपनी रेंज रोवर कार में आपको ओम हॉस्पिटल में पहुंचा देता है। नर्स, वहाँ पर नर्स रहती है जो आपको बेड पर लेटने के लिए बोलती है। ऑपरेशन थिएटर, फिर आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। मिस्टर जेके, फिर उसके बाद एक डॉक्टर आपका ऑपरेशन करता है जिसका नाम मिस्टर जेके है। टैक्सी, फिर आपको टैक्सी से घर भिजवा दिया जाता है। मदर, आपको ठीक देखकर आपकी माँ यानी आपकी मदर खुश हो जाती है। रूम, फिर आप दूसरे रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि मीना, आपकी पत्नी मीना, आपको देखकर बहुत खुश हो जाती है। टी, फिर आप अपनी मीना से बोलते हो मेरे लिए चाय बनाओ, लेकिन आपके घर में चाय पत्ती ख़त्म हो जाती है। वाटर, फिर आप बोलते हो मुझे पानी ही पिला दो, और फिर पानी का गिलास आपके हाथ से छूट जाता है। ड्रीम, और जब नींद खुलती है तो आप देखते हैं कि आप सपना यानी ड्रीम देख रहे थे। तो गाइस, कुछ समझ में आया आप लोगों को कि इस कहानी में जितने भी कैरेक्टर थे ये वो कैरेक्टर थे जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको याद करने के लिए बोला था, लेकिन आप में से किसी को भी एक बार में याद नहीं हुआ। लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद 90% लोगों को ये कहानी और इनमें जो कैरेक्टर थे उनके नाम एक ही बार में याद हो गए होंगे। लेकिन गाइस, ऐसा कैसे हुआ कि जिस 16 वर्ड को हमें एक बार पढ़ने में 1 मिनट भी नहीं लगा और वो हमसे याद नहीं हुआ, और जिस कहानी को सुनने में हमें 2 से 3 मिनट लगे वो सब याद हो गए? तो इन सब का एक ही कारण है, इमेजिनेशन। क्या आपको याद है जब हम छोटे होते थे, जिस वक्त हमारी मेमोरी उतनी डेवलप भी नहीं हुई थी, उस वक्त हम अपने दादा दादी से कहानियाँ सुनते थे और वो हमें अभी तक याद होता है? या फिर ऐसा क्यों होता है कि 2 घंटे का फिल्म जब हम देखते हैं तो उसका एक एक डायलॉग हमें याद हो जाता है? तो इन सब का एक ही कारण है, इमेजिनेशन। या फिर जो हादसा हमारी आंखों के सामने होता है
वो सब हमें ज़िंदगी भर याद रहता है। तो गाइस इन सब का एक ही मतलब है कि अगर कोई भी बड़ा से बड़ा टॉपिक, कोई भी बड़ा से बड़ा सिलेबस आपको याद नहीं होता तो आप उसे एक स्टोरी की तरह इमेजिन करके आप सालों तक याद रख सकते हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, ये साइंटिफिक प्रूफ हो चुका है कि इमेजिनेशन से आप कितनी भी बड़ी टॉपिक हो या कितना भी बड़ा आंसर हो आप याद कर सकते हैं। गाइस ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले डायनामिक ओब्राहिम के ऊपर किया गया था, जिनके आंखों पर पट्टी बंधी थी और हज़ारों लोगों के सामने ये 15 नहीं 20 नहीं बल्कि 40 वर्ड को तुरंत स्टोरी इमेजिनेशन के थ्रू याद कर लिया था। गाइस क्या हो अगर मैं ये बोलूँ कि आप एक पार्टी में जाते हैं और वहाँ करीब 15 से 20 लोग होते हैं, आपको उन सब का नाम याद करने को कहा जाता है और वो सभी लोग एक दूसरे से अनजान होते हैं, उन लोगों को पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। तो अब आप बोलोगे ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। रॉन वाइट ने 21 स्ट्रेंजर्स को उनके ही सामने तुरंत उन सब का नाम याद करके सुनाया और यूएसए के 2 टाइम मेमोरी चैंपियन भी रह चुके हैं। अब सवाल यह है कि जब यूएसए के 2 टाइम मेमोरी चैंपियन ये कर सकते हैं तो वर्ल्ड के 8 टाइम मेमोरी चैंपियन क्या कर सकते हैं। आइए इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन लॉस वेगास के कैसीनो में जब जाते हैं तो वो कैसीनो को खाली कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको वहाँ पर बैन कर दिया गया है। उनके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन एक ही बार में 2800 ताश के पत्ते देखकर याद कर लेते हैं। तो गाइस इससे ये प्रूफ होता है कि हमारा माइंड बहुत ही पावरफुल है, बस सही से इसका यूज करना हम सबको नहीं आता। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि इस वीडियो में कही जाने वाली बातें आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। गाइस अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लाता रहूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद, जय भारत।